मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्री भीष्म पितामह को पृथ्वी पर रहकर दुख क्यों भोगने पड़े? चलिए मैं बताता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पूजनीय नदी माना गया है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं हैं, जिससे हमें इनके महत्व और इतिहास के बारे में पता लगता है। और महाभारत के सबसे मुख्य पात्र भीष्म पितामह जी हस्तिनापुर के राजा शांतनु एवं देवनदी गंगा के ही तो पुत्र थे। और यह भी आप जानते ही होंगे कि इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। इनके अलावा गंगा ने 7 और पुत्रों को भी जन्म दिया था। इस बात को भी आप भली भांति ही जानते होंगे, तथा जिन्हें उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया था। मित्रों, पुराने समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाबली हुए थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था। एक बार मित्रों, बहुत से देवता और राजऋषि, जिनमें महाबली जी भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहां गंगा जी भी उपस्थित थी। तभी अचानक हवा के वेग से गंगा जी के वस्त्र शरीर से खिसक गए और वहां जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे, सभी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। लेकिन राजा महाबली गंगा को देखते ही रहे। लेकिन जब परमपिता ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्होंने महाबली को मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और साथ ही यह भी बोल दिया कि अब गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाबली ने पुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु जी शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री यानी देवी गंगा को देखा और उन्हें देखते ही राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए तथा राजा शांतनु ने उनसे प्रणय निवेदन किया। तब देवी गंगा ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन जब तक मैं आपके साथ रहूंगी तब तक आप मुझे किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे और ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने देवी गंगा की यह बात मान ली और उनसे विवाह कर लिया। और विवाह के बाद राजा शांतनु देवी गंगा के साथ आराम से रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को देवी गंगा ने नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो गंगा मुझे छोड़कर चली जाएगी। और फिर 8वां पुत्र होने पर जब देवी गंगा उसे भी नदी में डालने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला है वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था, और उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर देवी गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। मित्रों, यह तो हुई राजा शांतनु और देवी गंगा की बात। मित्रों, महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था तथा वहां पर एक नंदिनी नामक गाय थी। तथा आगे लिखा है कि घो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया, जिसका नाम नंदिनी था। और जब महर्षि वशिष्ठ को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया था। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर महर्षि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस घो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। तथा इस श्राप के बाद जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्ति दिला दूंगी। तथा इसी श्राप के कारण मित्रों, श्री भीष्म पितामह को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। मित्रों, जब देवी गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे थे। राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर यूं ही घूम रहे थे, तब अचानक वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह प्रवाहित ही नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर दिव्य युवक शस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। मित्रों, तब यह दृश्य देखकर राजा शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ और तभी वहां राजा शांतनु की पत्नी देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है और देवव्रत ने वशिष्ठ ऋषि से 4 वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम से अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने की कला भी सीखी है। यह एक श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इसका तेज इंद्र के तेज के समान ही है। और दोस्तों, आगे तो आप जानते ही हैं कि देवव्रत ही आगे जाकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म की पितृभक्ति देखकर राजा शांतनु ने ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, अर्थात भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा पर निर्भर थी। तथा महाभारत के युद्ध के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे।